नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कि ईस्ट बंगाल क्लब काफ़ी सालों से स्ट्रगल कर रहा है, इस सीज़न भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सीज़न बेटर हुआ है पिछले कुछ सीज़न के मुकाबले। लेकिन फिर भी जो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन है उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है वो झेलना पड़ रहा है, बिकॉज देखो उनकी जो एक रेपुटेशन इंडियन फुटबॉल में बनी हुई थी, तो उस हिसाब से लोगों ने ये सोचा था कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन जब ईस्ट बंगाल ज्वाइन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं है ना ईस्ट बंगाल क्लब को एक अलग लेवल पे लेके चले जाएंगे। ऐसा कुछ सोचा था, एक्सपेक्टेशन जो थी लोगों की वो ऐसी थी। लेकिन अब वो उतना खरा नहीं उतर पाया। क्यों? उसके पीछे कुछ कारण है जो उन्होंने बताया है कि क्यों ऐसा हो रहा है ईस्ट बंगाल के साथ या इंडियन फुटबॉल के साथ भी। उन्होंने काफी चीजें बोली है जो इंडियन फुटबॉल से भी रिलेट करती कि क्यों हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम उनके स्टेटमेंट पर नजर डालते हैं और बाद में फिर हमारा और आपका क्या ओपिनियन हो सकता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने जब ईस्ट बंगाल क्लब ज्वाइन किया था तब उनकी टीम में केवल 12 प्लेयर्स थे। तो मतलब ऐसा समझिए कि जब कॉन्स्टेंटाइन इंडिया आए और ईस्ट बंगाल क्लब को ज्वाइन किया, टीम बनी ही नहीं थी, टीम थी ही नहीं, मतलब स्टाफ वगैरह भी सही से नहीं था। तो पूरा काम उनको ही देखना था पहले दिन से। फिर उसके बाद आती है साइनिंग्स की बात कि उनको प्लेयर साइन करना था, टीम बनाना था, और एक वो भी था कि ना उनके ऊपर ट्रांसफर बैन भी लगा हुआ था, तो काफी दिक्कतें थी। ऐसी कंडीशन में उनको टीम भी बनाना था। उन्होंने ईस्ट बंगाल क्लब की बहुत बड़ी दिक्कत बताई जिसकी वजह से ईस्ट बंगाल जो है वो उस लेवल पे नहीं चल पा रहा है जो कि पहले हुआ करता था। तो कारण यह कि 4 सालों में, पिछले 4 सालों में ईस्ट बंगाल क्लब ने 10 कोच बदल चुके हैं। तो बताइए, मतलब कि ये आंकड़ा जो है कि इतने ज्यादा कोचेस बदले हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कॉन्स्टेंटाइन पर इस सीजन के लिए साइनिंग पर इस तरह से पड़ा कि जब वो फॉरेन प्लेयर से बात कर रहे थे तो फॉरेन प्लेयर्स उनसे उनका फ्यूचर पूछते थे कि वो यहाँ पर कितने टाइम तक रहने वाले, कितने सीजन तक ऐसा कोच यहाँ पे रहेंगे। तो इसका जवाब कॉन्स्टेंटाइन के पास था नहीं, क्योंकि उनको भी पता नहीं कि वो है ना नेक्स्ट सीजन रहेंगे या नहीं, क्योंकि ईस्ट बंगाल जो इतने कोच चेंज कर रहा है कि एक कोच के साथ रुक ही नहीं रहा है वो। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि वो अच्छे बेटर प्लेयर्स को वो बुला भी नहीं पाए, क्योंकि सामने वाला प्लेयर अपना भी तो फ्यूचर देख रहा है कि अगर कोच भी चला जाएगा मान लो एक सीजन के बाद, तो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट वो खत्म कर देंगे, जो अगला कोच आएगा वो उसको क्यों चाहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इस बात पर कॉन्स्टेंटाइन ने यही कहा है कि ईस्ट बंगाल को या फिर अदर इंडियन क्लब्स को भी कहें, एक कोच के साथ रुकना पड़ेगा, एक कोच के साथ ही काम करना पड़ेगा थोड़े ज्यादा समय तक। क्योंकि अब देखिए, जब एक कोच चेंज होता है तो अपने प्लेयर्स भी चेंज करता है, वो अपने फॉर्मेशन भी चेंज करता है, और इसका असर पूरे टीम के परफॉर्मेंस पे पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लेवल होता है वो मेंटेन नहीं कर पाते, है ना, कभी नीचे कभी ऊपर। तो ये चलते रहता। क्यों? क्योंकि जो सेट ही नहीं है, फॉर्मेशन सेट नहीं है, प्लेयर सेट नहीं है, क्योंकि चेंज होते जा रहे हैं। तो जो एक टीम का मोमेंटम बनना चाहिए वो बन ही नहीं पा रहा है। लेकिन स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने फिर भी कहा कि जिस तरह की हालत में उनको ईस्ट बंगाल क्लब मिला था उस हिसाब से उन्होंने काफी अच्छा वर्क किया है। और देखिए, क्योंकि आप ईस्ट बंगाल इस सीजन 9th पोजीशन पे है, इसके पहले के सीजन में आप देखिए लास्ट ऐसे आ रही है। तो इस सीजन आप बोल सकते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन को अगर थोड़ा सा टाइम दिया जाए तो मे बी वो वर्क कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं ईस्ट बंगाल को। और देखिए, जैसे कई लोगों का कहना होता है कि हमको बड़ी साइनिंग करना चाहिए, ऐसे क्वालिटी प्लेयर्स लेके आना चाहिए, तो इसके ऊपर भी जो है वो स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने अपना मत दिया है कि देखिए, पैसे जब होते हैं, हमारे पास ज्यादा पैसे हैं क्लब के पास, तो हम बहुत बड़े प्लेयर्स को लेके आ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि बड़े प्लेयर्स भी उस लेवल के क्वालिटी के प्लेयर्स चाहते हैं टीम में, तभी एक तो आना पसंद करते हैं। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये होगी कि हम कभी कभी ज्यादा पैसे देकर कोई साइनिंग लेते हैं, लेकिन उसमें हम केवल क्वालिटी प्लेयर को लेकर आ पाते हैं, टीम की केमिस्ट्री बिल्ड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो लेवल जो है मैच नहीं हो पाता है। तो ऐसे भी कुछ कारण जो है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने जो साइनिंग्स को लेकर बताया कि ना बहुत बड़े प्लेयर्स या ज्यादा पैसे देकर साइनिंग के ऊपर अगर कई लोग जो सोचते हैं, तो उनका थोड़ा सा क्लियर कर दिया स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने उनके हिसाब से। तो देखिए, उनका कुल मिला के यही कहना है कि जो कोचेस होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि वो थोड़ा सा बिल्ड कर पाए टीम को। अभी 6 महीने में या 8 महीने में या 1 साल में कोच को आप निकाल दे रहे हैं, टीम बना ही नहीं पा रहा हो कोच, है ना। तो थोड़ा सा टाइम दिया जाए, ऐसा उनका कहना है। और दूसरा उनका एक और कहना है कि इंडियन कोचेस को भी जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाए। अभी आप देखिए कितने इंडियन कोचेस आईएसएल में 0। आई लीग की बात करें तो आधी टीम्स में ही जो है वो इंडियन कोचेस होंगे, बाकी फिर फॉरेनर्स ही है। फिर उनका कहना है कि इंडियन प्लेयर्स जो आउटसाइड की लीग में भी नहीं खेलते, कि है ना, आउटसाइड की लीग में खेले तो एक्सपोजर मिले, तो वो भी नहीं करते, जो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट इंडियन नेशनल टीम के हिसाब से आता है कि हमारे प्लेयर्स जो है वो उस क्वालिटी को लैक करते हैं जो फॉरेन लीग्स में खेलने से मिल सकती है। तो इसका सीधा सीधा असर कहाँ पे पड़ता है? सैलरी पर। क्यों? क्योंकि हम इंडियन प्लेयर्स को जो डिजर्व नहीं करते तो भी उनको भी बहुत ज्यादा सैलरी देना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कई ऐसे प्लेयर्स है जो उतना क्वालिटी गेम नहीं है, फिर भी उनकी सैलरी बहुत ज्यादा है, करोड़ पे टच हो रही है। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज ऑफ इंडियन प्लेयर्स, है ना, क्वालिटी इंडियन प्लेयर्स बहुत कम है, तो अभी शॉर्टेज है।
तो अभी फॉरेन प्लेयर्स एक लिमिट में ले सकते हैं, तो इंडियन प्लेयर्स को लेना पड़ेगा, जितना है वैसे ही लेना पड़ेगा, ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगा क्योंकि प्लेयर्स ही बहुत कम है, तो जितना है उनमें से उनको ज़्यादा सैलरी की है ना डिमांड होती है कि है ना कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के टाइम के इतना नेगोशिएशन में इतना चाहिए इतना चाहिए। अब भाई मजबूरी है क्लब की, तो लेना पड़ेगा उतने पैसे में। और देखिए स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन जो उनके ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, काफी फैंस जो है उनसे नाराज चल रहे हैं, काफी बोल रहे हैं उनको बदल दिया जाए, दूसरे कोच को लाया जाए। तो उन्होंने एक ही बात बोली है कि उनके हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जैसी हालत में ईस्ट बंगाल उनको मिली थी उन्होंने काफी वर्क करने की कोशिश करी है। उनके पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले बेस्ट प्लेयर्स नहीं है, फिर भी उसके बावजूद उन्होंने रिजल्ट निकालने की कोशिश की है और काफी हद तक उन्होंने ईस्ट बंगाल को जैसी उनको टीम मिली थी काफी ठीक खिलाया है, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो देखते हैं कि अभी क्या उनका फ्यूचर होता है। उनका कॉन्ट्रैक्ट तो मई तक का ही है, लेकिन मे भी हो सकता है कि एक्सटेंड भी किया जा सकता है। मैनेजमेंट क्या सोचता है, तो देखिए मुझे भी ऐसा लगता है कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने जो बातें बोली है वो मुझे तो सही लगती है। मतलब कि आप खुद सोचिए थोड़ा सा कि जैसी टीम उनको मिली थी और जिस टाइप के प्लेयर्स उनको है ना एकदम से साइन करना था, जो हड़बड़ी में एक साइनिंग करना बोल सकते हैं उसको, क्योंकि आपको जल्दी से टीम बनाना है, क्योंकि आपके पास सामने डूरंड कप था, फिर वो खेलना था आपको, उसके बाद आईएसएल चालू होने वाला है। तो ये जो चीजें थी इसकी वजह से जो एक बेल्टेड टीम और अच्छी बनाई जा सकती थी वो नहीं बन पाई। लेकिन मे भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर और टाइम दिया जाए थोड़ा स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन को, तो मे भी वो बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं और इसका वो सबूत अदर उनके जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसमें दे चुके हैं। और एक बात जो उनकी बिल्कुल सही लगी मुझे कि अगर आप इतने कोचेस चेंज करेंगे तो आपकी टीम का जो एक गेम प्ले बनना चाहिए वो तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि हर कोच आके अपना नया गेम प्ले वहाँ पे खिलाएगा तो प्लेयर भी कंफ्यूज और वो पोटेंशियल ही नहीं निकल पाएगा, क्योंकि अलग अलग प्लेयर्स को अलग अलग जगह पे भी खिलाना चाहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर है ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो बात उनकी बिल्कुल सही लगी मुझे तो। और जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, एक सीजन और उनको है ना उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि रिजल्ट वो अच्छा दे सकते हैं, है ना। वो कोच तो अच्छे हैं, ये हम देख चुके हैं। अब बाकी मैनेजमेंट क्या सोचता है, फैंस तो काफी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि देखिए एक बड़ा क्लब है, बड़ा नाम है ईस्ट बंगाल, और काफी टाइम से जो है इतना नीचे चल रहा है, तो एज अ फैन बिल्कुल बुरा लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि बुरा नहीं लगेगा तो मैनेजमेंट उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देगा, तो अभी मैनेजमेंट भी सोचेगा उस बारे में। तो यही एक बात है कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की बात मुझे तो सही लगती है। अब मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं, जो उन्होंने इंडियन प्लेयर्स के लिए कहा, जो उन्होंने इंडियन कोचेस के लिए कहा कि उनको भी अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, आईएसएल में कोचेस नहीं है, आई लीग में भी है ना ज्यादातर टीम्स में फॉरेन कोचेस है, और जो बार बार कोच चेंज करने के ऊपर भी उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, इन सबके ऊपर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, और आप कैसे इन चीजों को देखते हैं जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।